हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अवतार फायर एंड ऐश मूवी के बारे में, यानी अवतार 3 मूवी के बारे में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए इमेज और विजुअल सीन्स का यूज़ सिर्फ कहानी को समझाने के लिए किया गया है। This video is made for education and entertainment purpose only. Every image and usual used for only to explain the story and plot of the movie. तो मूवी की शुरुआत होती है अवतार द वे ऑफ वाटर के इवेंट के बाद। पैंड्रो अब पहले जैसा पीसफुल नहीं रहा। जाके सुली और उसकी फैमिली मेटक्यानिया क्लेन के साथ ओशियन के पास सेटल हो चुकी है, लेकिन ह्यूमंस आरडीए फिर से और ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में वापस आ चुके हैं। इस बार उनका मिशन सिर्फ रेस्क्यूज लेना नहीं, बल्कि पैंड्रा पर परमानेंट कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है। पैंड्रा के वॉल्केनिक रीजन में रहने वाले एक नवीन ट्रिब्यू इंट्रोड्यूस होता है, ऐश पीपल या फिर फायर क्लेन। ये लोग लावा फील्ड्स, बर्निंग माउंटेन्स और ऐश फाइल्ड स्काइज के बीच सरवाइव करते हैं। ये क्लेन बाकी नेवी से बिल्कुल अलग है। ये ईवा के साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑलमोस्ट लूज कर चुके होते हैं। नेचर को प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा ये पावर और डोमेन्स में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि फायर और डिस्ट्रक्शंस ही रियल स्ट्रेंथ है। इस क्लेन की लीडर यहाँ है वारंग, एक फायरलेस और रूथलेस वॉरियर जो मानता है कि पैंडोरा सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों का होना ही चाहिए। वारंगा जाके सुली को एक आउटसाइडर और कर्स समझती है, एक ऐसा इंसान जो नेवी बना और जिसकी वजह से ह्यूमन पैंडोरा पर और ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। फायर क्लेन फॉरेस्ट और ओशियंस एरियाज पर ब्रूटल रेड्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेटक्यानिया और ओमोथिकाया क्लेन्स को हेवी लूजर्स होते हैं। जाके समझ जाता है कि ये फाइट सिर्फ ह्यूमन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि नेवी वर्सेस नेवी बन चुकी है। फायर क्लेन के गुस्से और हेटेड का फ़ायदा उठाते हैं। ह्यूमंस वारंगा को वेपन टेक्नोलॉजी और पावर ऑफ प्रॉमिस देते हैं। फर्स्ट टाइम पैंडोरा के हिस्ट्री में हम देखते हैं कि नवी ह्यूमंस के साथ मिलकर अपने ही लोगों के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। ये अलायंस जाके और नेत्री दोनों के लिए इमोशनल डिवास्टिंग होता है। इस मूवी का सबसे इमोशनल एंकर नेत्री का होता है। नेथियम की डेथ का पेन, फायर क्लेन की करंटली और पैंड्रा के डिस्ट्रक्शंस को देखकर नेत्री रेंज और रिवेंज में डूब जाती है। उसके एक्शंस ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और कभी कभी वो फायर क्लेन जैसे ही लगने लगती है। जैक को लगता है कि वो सिर्फ वार नहीं, अपनी
फैमिली भी लूज कर रही है। लॉक अब सिर्फ इम्पल्सिव किड नहीं रहा, वो एक वॉरियर बन रहा है जो समझता है कि सिर्फ वायलेंस से सॉल्यूशन नहीं आता। किरी का ईवा के साथ कनेक्शन और ज़्यादा डीप हो जाता है। वो डिस्कवर करती है कि फायर क्लैन कभी ईवा के सबसे क्लोज ट्रिब्यूट में एक साथ था। एक पूरी ट्रेजेडी, इसमें उनका स्केर्ड लैंड डिस्ट्रॉय हुआ उन्हें ईवा से तोड़ दिया है। ये रिवील करता है कि फायर क्लैन ईवी पैदा नहीं हुआ बल्कि टूटा हुआ है। मूवी के फाइनल एक्ट में पैंडोरा का सबसे डेंजरस बैटल होता है। वॉल्केनिक एरप्शन, लावा प्लस ओशन प्लस फॉरेस्ट का क्लैश, फायर क्लैन, वाटर क्लैन और फॉरेस्ट क्लैन का मैसिव वॉर। ह्यूमन लास्ट मोमेंट पर फायर क्लैन को ब्रूटल कर देते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। वारंगा को समझ आता है कि उसे सिर्फ यूज़ किया गया है। बैटल के एंड में वारंगा या तो सैक्रिफाइस करके अपनी ट्रिब्यूट को बचा लेती हैं और जिंदा रहकर एक्सेप्ट करती है ब्रोकन बट अवेयर। फायर क्लैन को डोमिनेंस टूट जाता है। पैंडोरा बच जाता है, लेकिन डीपली स्केर्ड जैक सुली रियलाइज करता है कि पैंडोरा को डेंजरस सिर्फ ह्यूमन नहीं बल्कि अंदर के हेड से भी है। किरी ईवा के बैलेंस को सिंबल बना जाती है। मूवी का एंड एक डार्क नोट पर होता है, जिसमें हिंट मिलता है कि नेक्स्ट मूवी में पैंडोरा के साथ साथ अर्थ का फ्यूचर भी सेंटर स्टेज पर आया है। इस मूवी के टोन है डार्कर, मोर इमोशनल, मोर कॉम्प्लेक्सिटी और लेस फैंटेसी और मोर रियलिटिक। ये एक अमेरिकन मूवी है, एपिक साइंस फिक्शनल मूवी जिसके डायरेक्टर है जेम्स कैमेरॉन और को रोट स्क्रीन प्ले के साथ रिक जाफा और अमेंडा सिल्वर। फ्रॉम ए स्टोरी द ट्रियो रोड विथ जोस फ्रीडमैन और शेन सैलरॉन। इस मूवी का बजट है $350 से $400 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में ये मूवी 347 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 197 मिनट्स।